Hello, dear students. Today we will look at the explanation of the poem My Mother at 66 by the poetess Kamla Das from class 12 in the NCERT book Flamenco. Before we understand the poem, let's understand about the poetess. So, the poetess here is Kamla Das. Kamla Das, she was born in 1934 and died in 2009. Was born in Malabar, Kerala. So we know that Kerala is a state of India. Malabar is a place where she born. She is recognized as one of India's foremost poets. Foremost means जो ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, जो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जिनको बोला जाता है. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. उनका जो वर्क है यानी उन्होंने जितनी भी रचनाएं की थी वो सब जानी जाती हैं. नोन मीन्स जानी जाती है. फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वो अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है. मीन्स उनमें कुछ भी इमेजिनेशन जैसा नहीं होता है. कमला दास ने जितनी भी अपनी पोइम्स लिखी हैं या उन्होंने जितनी भी नोवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, वो सब अपनी ओरिजिनलिटी के लिए मीन्स वो इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होती है. वो ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है. वर्सिटैलिटी के लिए जानी जाती है. वर्सिटैलिटी मीन्स होती है जो उनकी प्रतिभा है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनके लिए जानी जाती है. एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. इंडिजीनियस का मतलब होता है कि उनका अपने देश के प्रति कितना प्यार था. ये उनकी जितनी भी रचनाएं वो ये दर्शाती हैं. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutty. जैसे कोई भी पोएट है वो अपना एक नाम ओरिजिनल अपना नेम ना देकर उन पोएम्स को या अपने वर्क को उन्होंने अपना मलयालम में एक नाम दिया माधाविकुटी, बिकॉज शी बिलोंग्स टू केरल और एक साउथ के स्टेट से बिलोंग करती थी वो. तो उन्होंने अपने जितनी भी स्टोरीज़ थी इंग्लिश में, जितनी भी नोवेल्स लिखी थी, उन सब को मलयालम में जब लिखा था तो एक माधाविकुटी नाम से उनमें अपने जो पोएट है या ऑथर्स का नेम जो होता है वहाँ पर अपना कमला दास नाम ना लिख के माधाविकुटी नाम लिखा था. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. उनके जो नोवेल्स हैं इंग्लिश में उनमें से एक नोवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में पब्लिश्ड हुई थी. इसके अलावा अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ और पद्मावती, द हाइलोट एंड अदर स्टोरीज़. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, 5 बुक्स जो कि उन्होंने पोइट्री पर लिखी थी. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. तो उन्होंने जो शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर मीन्स उन्होंने बहुत ही बारीकी से ह्यूमन रिलेशनशिप्स को देखा था, उनकी कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ को यानी उनके रिलेशंस को देखा था कि किस तरीके से सटलिटीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप की या किसी भी चीज़ की बारीकी. तो उन्होंने इंडिया में जितने भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स थे, वेदर दे आर मदर डॉटर, फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, ये जितने भी रिलेशनशिप्स थे उन सब की बारीकियों पर ध्यान दिया और उनको अपनी रचनाओं में उतारा. और लिरिकल ईडियम मीन्स होता है एक ऐसा एक रचना की, एक गद्य में रचना की जो कि लिरिकल थी. लिरिकल मीन्स जो कि पोइट्री के फॉर्म में लिखी गई थी. सो बिफोर वी रीड दिस पोएम और रिसाइट दिस पोएम, let's understand what is old age. Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Aging is a natural process. Everybody gets old. सब बूढ़े होते हैं एक सर्टेन स्टेज पर, सबका एक यौवन आता है. लेकिन एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. क्या आपने कभी विचार किया है व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स हुए जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या उम्मीद लगाए हुए होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. इस पोएम के थ्रू हम ये जानते हैं कि क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं,
या फिर किस तरीके का एक रिलेशनशिप होता है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was a smile and a smile and a smile. So, students, did you notice something here? That the whole poem is in a single sentence. You can notice here there is no pause, there is no full stop. The whole poem is in a single sentence, punctuated by simply commas. It indicates a single thread of thought interspread with observations of the real world around and the way these are connected to the main idea. कमला दास ने यहाँ पर जो मेन आइडिया है उसको लिरिकल इडियम में एक नई डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है। ना तो ये पूरी तरह से पोइट्री सेंस में लिखी हुई है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, और ना ही ये टोटली गद्य फॉर्म में लिखी है, प्रोज फॉर्म में लिखी है। ये पूरी तरह से एक लिरिकल इडियम में लिखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा लय भी है और एक प्रोज सेक्शन भी है। एंड वी नोटिस्ड हेयर दैट देयर इज़ नो फुल स्टॉप, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखी गई है पोएम। तो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन क्विकली। Driving from my parents' home to Cochin last Friday, here the poetess we can say, या फिर ये जो डॉटर है वो बताती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, वो अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव करते हुए कहाँ जाती है? टू कोचिन। कोचिन इज़ अ सिटी ऑफ केरला और साउथ इंडिया। कोचिन लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले फ्राइडे को वो वहाँ से ड्राइव करते हुए कार में जाती हैं पेरेंट्स के घर से, अपने घर माँ बाप के घर से। कहाँ पर? कोचिन पर। कोचिन एक जगह है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मीन्स मेरे नज़दीक बैठे हुए कार में। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा। वी कैन से शी वॉज ट्रैवलिंग इन द कार, तो उनके बराबर उनकी माँ बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर डोज ओपन माउथ, वो कैसी लग रही थी उनकी माँ उनके बराबर में बैठ के? डोज का मतलब होता है एक तरीके से जब हमें सोते समय झपकी आती है तो हम उसको झपकी को महसूस करते हैं, तो वो डोज का मतलब होता है ऊँघना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी अगर इंसान कोई बैठे बैठे सो जाता है तो वो थोड़ा मूव करता है ऐसे ही, और वो गिरने की पोजीशन में आता है, तो वो ऐसी डॉज कर रही थी। उनका माउथ कैसा था? ओपन माउथ, उनका मुंह खुला रह गया था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उनका जो फेस था, फेस एशन मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस पर एशन हो। एशन का मीनिंग होता है एक कुछ बॉडी आपकी और फेस जो कि कैसा लग रहा हो? एनीमिक लग रहा हो। एनीमिक मीन्स ब्लड लेस लग रहा हो। तो फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। सडनली जो ट्रैवल कर रही होती है ये गर्ल, ये डॉटर, वो अपनी रियलाइज़ करती है कि उनका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था जैसे एनीमिक है, ब्लड लेस है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कॉर्प्स की तरह, लाश की तरह वो उनका फेस लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही ओल्ड है जितनी कि वो बूढ़ी लग रही थी उस समय पर। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने अपना ये जो थॉट था कि वो जितनी बूढ़ी है इस वक्त वो उतनी लगती भी है और वो उतनी ही है, मैंने अपने थॉट को जल्दी से अवे किया मीन्स हटाया अपने दिमाग से।
and looked out at young trees sprinting. The merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, अब क्या होता है कि वो जैसे ही अपने दिमाग से वो थॉट्स को सबको हटाती हैं एंड लुक्ड आउट, और जैसे ही उस कार की विंडो से वो बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि लुक्ड आउट द यंग ट्रीज, जो जवान पेड़ हैं। यंग का मतलब क्या हो गया? जवान। जवान से मतलब है यहाँ पे जो अभी बड़े हुए हैं वो ट्रीज स्प्रिंटिंग। नाउ हियर द स्प्रिंटिंग द वर्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मीन्स धावक जिसको कहते हैं। धावक मीन्स रनर, जो रेस को रन करता है उसको धावक कहते हैं। तो वो स्प्रिंटिंग कर रहा है। स्प्रिंटिंग मीन्स भाग रहा है, तेज़ी के साथ वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब आपने कभी देखा होगा जब आप किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, वेदर यू ट्रैवल इन बस, कार और ट्रेन, यू नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कभी कि वहाँ पर जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पर वो खेत होते हैं या ट्रीज़ होते हैं वो अचानक से पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं। तो वो उन सारे थॉट्स को हटाती हैं और वो देखती हैं बाहर की तरफ, तो उनको दिखता है कि जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग इस तरीके से भाग रहे होते हैं। द मैरी चिल्ड्रन मीन्स खुश जो बच्चे हैं। स्पिलिंग होता है एक टर्म, जब जो दूध होता है वो जब भिगोने से बाहर आता है तो उसको स्पिल कहते हैं, फैलना कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम दूर जब देखते हैं तो हमें खेत भी दिख रहे होते हैं। इसके अलावा घरों से बाहर निकलते हुए कुछ लोग, तो वो देखती हैं अचानक से। एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज दिया है यहाँ पे, ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का। एक तरफ उन्होंने ओल्ड एज देखी अपनी मॉम की, और एक तरफ जब बाहर देखती हैं तो वो यंग ट्रीज़, पेड़ भी उनको किस तरीके के लग रहे हैं? यंग लग रहे हैं, जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो मैरी चिल्ड्रन मीन्स जो खुश हैं, जो चिल्ड्रन बच्चे, वो स्प्लिंग आउट यानी बाहर की तरफ आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाती है तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। जिस तरीके से ये पिक्चर में जो शो किया हुआ है, चेकिंग करने के बाद केवल जो पर्सन जिसको बोर्ड करना है, फ़्लाइट में चढ़ना है, केवल वही जा सकता है। उसके साथ जो आए हुए लोग हैं वो वही पीछे रह जाते हैं। तो जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होगा तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उनकी माँ उनसे कुछ यार्ड्स दूर खड़ी हो जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने, यहाँ पर मैंने का मतलब ये डॉटर है, जिनको कि अपने ही कमला दास ने खुद को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एक डॉटर के फॉर्म में। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा देखा। वेन पेल, वेन मीन्स बिल्कुल ब्लडलेस, उनका पेल यानी वही पीला रंग था। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर एक तरीके का दुख था। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर में जो मून देर तक आकाश में चमकता है और वो थोड़ा फेडेड लगता है, उसी तरह से जब मैंने उनको देखा तो मैंने क्या नोटिस किया, जो उनका फेस था वो बिल्कुल पेल यानी पीले कलर का हो रहा था, जैसे वो लेट विंटर का मून हो। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, मुझे वही पुराना एक दर्द फैमिलियर, जिससे मैं फैमिलियर थी, जो मेरा जाना पहचाना था, मुझे वही उस दर्द का एहसास हुआ। और वो दर्द क्या था कि मेरा चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का वो भय था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मुझे इन सब को जानते हुए भी एट लास्ट उनसे कहना पड़ा, सी यू सून अम्मा, थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि माई चाइल्डहुड फेयर, एक बच्चे का बचपन का फेयर क्या होता है कि जब आप किसी भी छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करते हैं या उसके किसी परिचित व्यक्ति के साथ उसको अलग करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कभी कि वो बच्चा बहुत रोता है। उसका डर होता है कि कहीं मेरी माँ उसको छोड़कर ना चली जाए, उसकी माँ। तो वही सेम डर ये जो डॉटर है वो महसूस करती है कि आज मेरी माँ के चेहरे पर वही सेम दर्द है
लेकिन मुझे उनसे इस डर के बावजूद भी अलग होना पड़ा और उनके लिए केवल और केवल स्माइल देते हुए उनके पास से जाना पड़ा। तो इसी तरह से हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमसे उम्मीद करते हैं और वो साथ रहने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम समहाउ उनके साथ नहीं रह पाते। तो यहाँ पर उन्होंने इस पेन को बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट किया है। आप इसको ध्यान से देखें, दोबारा देख सकते हैं आप इसको, पोएम को। थैंक यू।